हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विजुअल बेसिक 6.0 में वो होगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोसीजरल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, कौन से इसके की पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, राइट। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, कैसे होती है, इसके की पॉइंट्स क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रामिंग मॉडल। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। जिस तरह से प्रोसीजरल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, उसी तरह से ही सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। ये किस पे बेस करता है? इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पर बेस करता है। देखिए, प्रोसीजरल लैंग्वेज हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों ही टाइप जो है वो एक मॉडल की तरह काम करते हैं, जिसे हम प्रोग्रामिंग मॉडल बोलते हैं। जब हम प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो फंक्शंस पे बेस करती है। हम पूरे के पूरे होल प्रोग्राम्स को स्मॉल स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए वो फंक्शंस पे, मेथड्स पे बेस करती है। लेकिन जब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज किस पे बेस करती है? क्लासेस पर और ऑब्जेक्ट्स पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिख रहा है ना, पहले ओरिएंटेड किस पे? ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट पे। प्रोसीजरल ओरिएंटेड किस पर? प्रोसीजर पर। इस तरह object contain the data in the form of attributes and the code in the form of method। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंटेन द डेटा। जो हमारा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट करेगा क्या, डेटा को कंटेन करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की फॉर्म में। ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा को कंटेन करेगा एट्रीब्यूट की फॉर्म में, एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ मेथड। और पूरे के पूरे कोड को किस फॉर्म में करेगा? मेथड के फॉर्म में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंटेन करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट, और जो है कोड को कौन कंटेन करता है, किस फॉर्म में? मेथड की फॉर्म में। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं आर डिजाइन्ड टू यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसे डिज़ाइन किया जाए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लेकर डिज़ाइन किया जाए, that interact with the real world object oriented programming languages that are various of the most popular ones are based on the class, meaning that the class can instance of class। इसका मीनिंग क्या है? जब हम बात करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नीड ही क्यों है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएँ। उस रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि हम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाएं, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डिजाइन फॉर यूजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। जो किसके कॉन्सेप्ट का यूज़ करेगा? ऑब्जेक्ट के, डेट इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड के साथ वो इंटरेक्ट कर पाएगा। ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेगा और किसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा? रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के साथ। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द वेरियस बट द मोस्ट पॉपुलर वन इज बेस्ड ऑन द क्लास। ये सब बहुत सारे टाइप्स की लैंग्वेज होती है, लाइक जावा है, पाइथन है, C++ है, और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पर मोस्टली इस सबका मेन कॉन्सेप्ट किस पे बेस करता है? ऑब्जेक्ट और क्लासेस पर। क्लास मीनिंग दैट ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ क्लास। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे? इंस्टेंस ऑफ क्लास कहलाएंगे, विच इज ऑल्सो डिटरमाइन देयर टाइप्स। जो उसके टाइप्स को भी डिटरमाइन करते हैं कि क्लास जो है वो किस टाइप की है, सिंपल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वर्चुअल क्लास है, किस टाइप की क्लास है। लैंग्वेजेस आर यूज इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है? लाइक जावा है, जिसको हम फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पर प्रोसीजरल का कुछ काम नहीं होता, किसी भी टाइप के प्रोसीजरल फंक्शन हम जावा में नहीं लिख सकते। ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट C++। भी क्या है, जिसमें हम प्रोसीजरल भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, यानी पार्शली तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और पार्शली ही ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड है। फिर आता है C++ के बाद आता है C#। ठीक है, C# जिसे हम बोलते हैं, C# भी बोलते हैं, C# भी इसे बोला जाता है। लिखा इसको हैश के फॉर्म में जाता है, लेकिन इसे C# बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन है, पाइथन भी फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब प्रोसीजरल भी हम इसमें लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का इसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एंड PHP, जावास्क्रिप्ट PHP जैसे वेबसाइट्स पे जो काम करते हैं लैंग्वेजेस, सर्वर पे जो काम करते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। हम कुछ की पॉइंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पॉइंट्स एंड पार्ट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स। देखिए, प्रोसीजरल के अंदर भी हम पूरे होल प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे, लेकिन उन पार्ट्स को हम फंक्शन बोलते थे। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में
पूरे प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस करके अगर आप करेंगे ना प्रोसीजरल को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, तो अगर डिफरेंस भी आ गया तो उसे भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट फॉलो द बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। बॉटम यानी कि सबसे पहले क्लास डेमो बनी होगी। डेमो जरूरी नहीं है क्लास का नेम है, क्लास डेमो का मीन्स ये है कि जो भी आपको मेथड्स यूज़ करने हैं, मेंबर्स यूज़ करने हैं, उसको आप क्लास में लिख देंगे और वो एज अ डेमो की तरह काम करेगी। क्लास का कोई यूज़ नहीं है, क्लास यूजफुल ही नहीं है जब तक उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होगा? जब क्लास बनेगी। यानी कि सबसे पहले क्लास बना के हम छोड़ेंगे और मेन फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के मेंबर्स को, मेथड्स को कॉल कर पा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉटम अप अप्रोच है। सबसे पहले नीचे से कंपाइल करना स्टार्ट करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। नीचे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के थ्रू किसको कंपाइल कर रहा है? ये क्लास को, इसलिए ये बॉटम अप अप्रोच है। और इससे अपोजिट जब हम प्रोसीजरल की बात करते हैं तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच। वो फर्स्ट लाइन से चेक करता है, हैश इंक्लूड है, वॉइड मेन है, फिर उसके बाद मेन क्लास है, इस तरह से। अगर आप इसमें डिफरेंस करेंगे ना, डिफरेंस आ भी गया तो आप इजीली पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं और कुछ मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने एक ही पॉइंट्स याद कर लिया तो दूसरे के ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें पार्ट्स डिवाइड होते हैं, उसमें पार्ट्स डिवाइड होते हैं, उसमें फंक्शन बोलेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा अप्रोच फॉलो किया जाता है? बॉटम अप, वहाँ पे टॉप डाउन। अपोजिट बनाना है हमें। यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। वहाँ पर कुछ भी एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं होता, इसलिए वहाँ पर सेफ्टी भी कम है। कहाँ? प्रोसीजरल में। लेकिन हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर इंक्लूड है किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। एडिंग अ न्यू डेटा एंड फंक्शन इज ईजी। अगर हम कुछ नया डेटा या कुछ नया फंक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इजीली हम प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। ये सिक्योर भी है, यहाँ पर हम ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। ओवरलोडिंग इट यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। ठीक है जी, यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर है, इसलिए यहाँ पर हम डेटा हाइडिंग का और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। और क्या है इसमें कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फंक्शंस। यहाँ पर फंक्शंस पर इतना फोकस नहीं किया जाता जितना कि डेटा पे किया जाता है। ये देखा जाता है कि डेटा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन डेटा है। और डेटा किस पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर रियल वर्ल्ड से आ रहा है, हम रियल वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं, इसलिए रियल वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि फंक्शन किस तरह से बना हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड पे बेस्ड है। यहाँ पर कोड रीयूजेबिलिटी है। अब इनहेरिटेंस आ गया तो रीयूजेबिलिटी भी होगा। प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का भी यूज़ करते हैं। फॉर डिजाइनिंग एन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। जब हम प्रोसीजरल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्मॉल प्रोग्राम ही बना पाते हैं, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को भी नहीं सोल्व कर पाते। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दोनों ही सोल्यूशन में मिलते हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ करके रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और साथ ही अगर कोई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हमें लिखना हो वो भी इजीली लिख सकते हैं। क्या एग्जांपल्स हैं इसके? C++ है, जावा, पाइथन, सी हैश या जिसको हम सी शार्प भी बोलते हैं, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड की पॉइंट्स। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।